नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी बाय देव सर पर। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि वीडियो एग्जाम की कंप्लीट तैयारी यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर जीके जीएस साथ में हिंदी यूपी जीके आज की सभी क्लास दी जा रही हैं, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और आज हम लोग यहाँ पर अलंकार, देखो अलंकार में जो जरूरी है बस उतना ही पढ़ना है, कुछ और ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो आइए यहाँ पर हम लोग टेस्ट को लगाते हैं। मुदित मनोहर मानस देखा में अलंकार है, तो माँ दिया है, माँ दिया है माँ। जब वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर होता है आपका अनुप्रास अलंकार। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प आपके दिए गए हैं ना। यहाँ पर दिया है रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है। तो बताइए भाई, रघुपति राघव राजा राम कौन सा अलंकार बनेगा। यहाँ पर देखो रा 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 अर्थात रा वर्णों की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार आपका हो जाएगा। अब आपको स्पीड के साथ सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो दिया गया है रघुपति हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो देखो यहाँ पर ता 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 वर्णों की आवृत्ति हो रही है ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है। तो देखो घटा यहाँ पर है, घटा यहाँ पर है, और ये क्या है, एक शब्द है, और शब्द में दोनों के ही अलग अलग आपके अर्थ हो रहे हैं। जब शब्द एक हो और दोनों के अलग अलग अर्थ आपके निकल रहे हैं, वहां पर यमक अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मेरे मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। यहाँ पर कमल नयन में अलंकार पूछा गया है। क्या कमल नयन में अलंकार पूछा गया है, तो जवाब क्या बनेगा। यहाँ पर देखो रूपक अलंकार। क्या रूपक अलंकार होता है, जब डैश लगा हो, उपमेय उपमान एक साथ हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में, इस्मत सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। यहाँ पर बताइए कि कौन सा अलंकार हो जाएगा। जितने भी विद्वान अपने आप को लगाते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें जल्दी से, सही क्या हो जाएगा। चलिए जितने भी यहाँ पर विद्वान हैं सभी लोग बताइए कि जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं कितने लोग सही करेंगे। यहाँ पर देखिए 96 को ऑप्शन दे रहे हैं ए नंबर, और ऑप्शन दे रहे हैं बी नंबर। याद रखिए यहाँ पर जो आपकी यूपीएसआई में पूछा गया है मृत आश्रित वाले में, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर बनेगा आपका ए नंबर। ये श्लेष अलंकार है। अब ये श्लेष अलंकार है तो क्या है, याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका घनीभूत है, क्या घनीभूत शब्द के 2 अर्थ होते हैं। पहला एक अर्थ होता है मनुष्य के मन में कुछ समय में जो पीड़ा होती है, और दूसरा अर्थ होता है जो बादलों से संबंधित होती है घनीभूत। तो इसके 2 अर्थ निकल रहे हैं, याद रखिएगा। तो इसे रट्टा मार लीजिएगा, यहाँ पर नंबर हो जाएगा श्लेष अलंकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया, अगर आपको एग्जाम में लगे कि नहीं हमको नहीं आ रहा है तो अलंकार छोड़ भी दीजिएगा, ठीक है। अगला दिया गया, फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी, कचके बिना ना जी सकेगी यह निश्चित की। यहाँ पर बताइए कि आपका अलंकार कौन सा हो सकता है। तो देखो यहाँ पर दिया गया फूल सी, हाँ, तो आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। जब सम सा सरी शब्द होते हैं वो आपकी उपमा अलंकार में होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलौने गात, मानो नील मणिशैल पर आता पर्यो प्रभात। तो देखो यहाँ पर दिया गया है क्या, मानो दिया गया है। क्या दिया गया है, मानो दिया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा सी नंबर उत्प्रेक्षा अलंकार। क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है क्या, मानो होता है, मन होता है, जाने होता है, जन होता है, जन्म होता है ना। तो आपका आंसर हो गया सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे दिया गया है कि प्रश्न चिन्हों में यहाँ पर बताना है कि भाग्य सागर की हिलोरें इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बताइए का भाग्य सागर की हिलोरें, यहाँ पर बताइए कि अलंकार क्या बनेगा। चलिए बताइए भाई, फटाफट जवाब दीजिएगा, सही जवाब क्या बनेगा। चलिए सही जवाब बताने का प्रयास करें। भाग्य सागर की, तो देखो यहाँ पर है भाग्य फिर डैश लगा है। जब डैश लगा है तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, यहाँ पर उपमेय और उपमान होगा। क्योंकि यहाँ पर जो भाग्य है वो है क्या, ये है उपमेय है। क्या है ये, उपमेय है। और सागर यहाँ पर उपमान हो जाता है। सागर की जो हिलोरे हैं वो उपमान हो रहा है, एक दूसरे का आभेद हो रहा है, था तुलना हो रही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूपक अलंकार बनेगा, ठीक है। सब क्वेश्चन यूपीएसआई के हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है इनमें से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है। यहाँ पर आपको आंसर दिख गया है, अर्थालंकार का भेद नहीं है। तो सिंपल है, थोड़ा सोचिए। उपमा रूपक है ना, अतिशयोत एक साथ में आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रूप यमक है वो अलग आता है। अर्थात यहाँ पर आंसर कौन सा हो सकता है भाई, 802 का आंसर क्या हो जाएगा,
यहां पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, यमक इनमें से अर्थालंकार का भेद नहीं है, शब्द का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देखो, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दंडिम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है यह अन्न सुख या कौन है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो चलिए, यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन हमने आपको बताया था यहां पर एक पॉइंट मिल गया है, कौन सा? आपकी भ्रांति से, तो भ्रांति हो गया अर्थात भ्रांतिमान अलंकार हो गया। हमने बताया था कि कुछ पॉइंट बताया था, भ्रम और भ्रमित शब्द अब कैसे मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है, खंजन मीन सरोजनी की छवि गंजन नैन लला दिन होनो, भौ कमान सो जोहन को सर्वेधन प्रदानी नंद को। यहां पर बताइए कि आपका जवाब इनमें क्या होगा। कठिन क्वेश्चन दिया गया है, तो बताइए कि क्या हो सकता है। देखें, इसका आंसर नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा यहां पर सी नंबर है, व्यतिरेक अलंकार। अभी हम पढ़ा रहे थे तो एक स्टूडेंट ने कहा था इंपॉर्टेंट बताइए। अब ये बताइए कि अगर इसको उस समय पढ़ाते तो आप कहते सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ये क्या नहीं है, 2017 एग्जाम में पूछे गए हैं और आज भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो याद रखिए यहां पर आपका आंसर सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देख लीजिए थ्योरी, यहां पर इसकी थ्योरी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, जहां अमानव में मानवीय गुणों का आरोप हो, जहां अमानव में मानवीय गुणों का आरोप होता है वहां पर अलंकार क्या होता है? तो अमानव है अर्थात निर्जीव है, जब निर्जीव है और उसे क्या कर रहे हैं, एक सजीव में बता रहे हैं, तो आपका हो जाएगा मानवीय अलंकार, ऑप्शन बनेगा यहां पर डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर देखो दिया है, जब संभावना की जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, संभावना, तो वहां पर अलंकार क्या होता है भाई? संभावना या कल्पना, संभावना या कल्पना होती है आपके उत्प्रेक्षा अलंकार में। अगर आपने पढ़ा है तो आप तुरंत जवाब देंगे कि जब यहां पर संभावना होती है ना, या कल्पना होती है, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और आगे बढ़ते हैं, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, यहां पर कौन सा अलंकार है? तो देखो, चंद है और आपका खिलौना है, उपमेय है और आपका उपमान है, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? डी नंबर, रूपक अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार की पहचान यही होती है कि बीच में डैश लगा शब्द होता है, बीच में डैश लगा होता है, यही सबसे बड़ी पहचान भी होती है। ठीक है, लेकिन दोनों के बीच उपमेय उपमान का होना आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, वह खाए बौराए जग या पाए बौराए। अब यहां पर देखो दिया गया है क्या? कनक दिया है, कनक दिया गया है। अब यहां पर आप लोग क्या कहेंगे? तो कहेंगे सर ये यमक अलंकार है, क्योंकि कनक एक आपका धतूरा हो सकता है, एक कनक आपका सोना हो सकता है, तो यहां पर दोनों के अर्थ अलग अलग भी आ रहे हैं और शब्द क्या है? सेम है, तो आपका आंसर भी हो जाएगा यमक अलंकार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इनमें से कौन सा विकल्प शब्द अलंकार का भेद नहीं है? शब्द अलंकार का भेद नहीं है, यहां पर जवाब दीजिएगा। भाई वीडियो को भी लाइक शेयर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए यहां पर 8 सुनो का आंसर क्या बन जाएगा? इनमें से कौन सा विकल्प शब्द अलंकार का भेद नहीं है? तो बताइए कौन सा हो जाएगा? यमक, रूपक, श्लेष और आपका अनुप्रास। तो देखो यहां पर दिया है यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास, ये आप सबसे पहले पढ़ लेते हैं, लेकिन बाद में पढ़ते हैं रूपक। इसका मतलब है इन चारों ऑप्शन में देखने से पता चल गया कि भैया एक परिवार अलग है, एक परिवार आपका अलग है, तो परिवार से अलग कौन है? यहाँ पर रूपक अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, है ना। यहाँ पर देखो क्या है? माँ माँ माँ, अर्थात माँ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर देखो सा आवृत्ति हो रही है, तो जब वर्ण की आवृत्ति होती है तो अनुप्रास हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, किस अलंकार का उदाहरण है? तो देखो 3 बेर और 3 बेर दिया गया है। अब यहाँ पर देखो जब 3 बेर ये है और 3 बेर ये है, तो दोनों के शब्द क्या है? एक है, लेकिन अर्थ क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे। 3 बार हो सकता है और 3 बेर भी हो सकते हैं, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका यमक अलंकार हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जहां एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वहां कौन सा अलंकार है? तो देखो शब्द है एक, शब्द है एक, अर्थ है अनेक, उसे कहते हैं श्लेष कहते हैं। परिभाषा नोट कर लीजिएगा, शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, इसमें साधारण धर्म कौन सा है? अब यहां पर आपको पता है कि ये है आपका उपमा अलंकार, है ना, लेकिन पूछ लिया है साधारण धर्म क्या है? साधारण धर्म पूछा गया है, तो देखिए यहां पर आंसर हो जाएगा गंभीर और ऊंचा। जो यहाँ पर गंभीर है और ऊंचा है वो इसमें क्या है? साधन धर्म। देखिए यहाँ पर उपमा अलंकार में इसमें सागर और गिरि उपमान है, मन और हृदय उपमेय है, गंभीर और ऊंचा क्या है? साधारण धर्म है, सा जो आपका है वाचक है। ये 4 जो पॉइंट होते हैं वो आपके उपमा अलंकार के होते हैं, अर्थात उपमा अलंकार के 4 अंग अगर होते हैं, कौन आपका यहाँ पर? उपमा, उपमेय, साधन धर्म और वाचक, तो समझिए वो उपमा अलंकार ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम, इस पंक्ति में अलंकार बताइएगा। चलिए
यहां पर क्या हो सकता है आपके आंसर में? तो चलिए यहां पर आंसर आ रहा है ए नंबर, उपमा अलंकार। देखो यहां पर सी दिया गया है, सम से सरिस, है ना। यहां पर आंसर क्या बनेगा? आंसर आपका ए हो जाएगा। यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहां पर देखो उपमेय, उपमान, समानवाचक, ज्यों, सम, सा, सी, तुलनाई, ये होते हैं आपके योजक। अगर ये मिलते हैं तो रूपक लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए, इस पंक्ति में अलंकार बताना है। तो भाई रघुवीर की क्या कर रहे हैं? रघुवीर क्या है? सजीव है। वृक्ष क्या है? निर्जीव है। अब यहां पर सजीवता और निर्जीवता की बात हो रही है। अब यहां पर क्या आंसर हो जाएगा? जवाब दीजिएगा, राइट आंसर की ओर जाना है। चलिए राइट आंसर क्या बन जाएगा? चलिए ऑप्शन आ रहा है प्रतीप अलंकार दे रहे हैं, और यहां पर आपको पता है, हमने बताया है कि मानवीय अलंकार होता है भैया जब रघुवीर यहां पर सजीव है, वृक्ष यहां पर निर्जीव है, सजीवता और निर्जीवता का बोध हो रहा है। तो आप लोग प्रतीप क्यों लगा रहे हैं? जब आपको पहले ही हमने थ्योरी बता दिया था, तब लग रहा है दारू पीने चले गए थे कुछ लोग। हमने कहा है कि जब थ्योरी पढ़ाते हैं तो कुछ लोग ठेका पहुंच जाते हैं दारू पीने, कि हाँ जब प्रसाद बटेगा तब हम यहाँ पर लेने चले जाएंगे। तो भाई दारू का असर जितनी देर तक रहता है ना, उतना ही असर रहता है थ्योरी का। अगर आप टेस्ट पेपर लगाते हैं तो दारू के जैसा असर होता है, थोड़ी देर में समाप्त हो जाता है। और अगर पहले से अगर लाइन लगाओगे ना तो आपको थ्योरी कंप्लीट होगा, इसलिए पहले से पढ़ा करें, ठीक है। थ्योरी पहले से कंप्लीट करें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर देखो दिया है तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की गई है? दिया गया है कि तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यहां पर अलंकार बताना है। तो देखो हमने बताया मन मंदिर और इसमें लगा है योजक चिन्ह, तो जब उपमेय और उपमान होता है रूपक हो जाता है, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर बनेगा भाई, मानवीय अलंकार नहीं बनेगा, यहां पर रूपक अलंकार बनेगा, ठीक है। यहां पर मन मंदिर और डैश लगा है, सिंपल सी बात है, आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर बताते हैं कि यहां शब्दों में चमत्कार है तथा बताते हैं यहां अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। यहां पर क्या भर दिया जाएगा? तो देखो यहां पर दिया है शब्द, यहां पर दिया है अर्थ। अब यहां पर अगर देखोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शब्द अलंकार, फिर आपका अर्थ अलंकार, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। बहुत बार हमने पढ़ाया है ना, और एग्जाम के समय फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं ताकि आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम ना हो। कह रहे हैं यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अनुप्रास अलंकार कौन सा हो जाएगा? तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, यहाँ पर ता मिल रहा है, ता वर्णों की आवृत्ति मिल रही है, तो आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। अब यमक अलंकार का भेद नहीं है तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो चलिए पहला पॉइंट आपसे दिया गया है, सूरज है जग का बुझा बुझा, तो ये भाई पुनरुक्ति प्रकाश है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं पहला ही ऑप्शन हो गया कि भाई ये यमक अलंकार का नहीं है। क्यों? क्योंकि तीन बेर है, मन का है और कुल है, ये तो आपके यमक अलंकार के हैं। लेकिन पहला है पुनरुक्ति प्रकाश, क्योंकि बुझा बुझा वर्ण मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अर्थालंकार का एक प्रकार है। वर्तमान में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर बताइए अर्थालंकार का प्रकार इनमें से कौन हो जाएगा? पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। याद रखिएगा कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, अगर हिंदी अगर आपकी आती है, गारंटी है कि हिंदी में आप डरोगे नहीं। एक जैसे पत्थर का पहाड़ होता है ना, वैसे टकरा जाओगे हिंदी से, टूट जाएगा पत्थर, लेकिन आपकी हिंदी यहां पर पीछे नहीं होगी, ठीक है। देखो दिया अर्थालंकार का एक प्रकार, तो देखो अनुप्रास, यमक, श्लेष और अतिशयोक्त, इन चारों में भाई एक परिवार एक है और एक परिवार आपका अलग है। तो इनमें से बताएं कौन सा अलग किया जा सकता है? तो देखो आपने अनुप्रास अलंकार को यमक अलंकार, श्लेष यहां पर पढ़े, लेकिन जो आपका अतिशयोक्त आपका है ये इस परिवार से अलग हो गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जानी घनश्याम, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वनमोर। चलिए क्या अलंकार बनेगा? अभी हमने बताया था थ्योरी में, जो लोग बाद में जुड़े हैं तो थ्योरी वाले क्लास जरूर देखिएगा। अर्थात स्टार्टिंग में थ्योरी हमने 10 मिनट का थ्योरी पढ़ाया था, सब क्वेश्चन वहीं से हैं। यहाँ पर देखो जान दिया गया है, हमने बताया था ना थ्योरी, अगर आपको याद हो कि हमने कहा था जान शब्द जो है ये भ्रांतिमान में होता है। भ्रांतिमान में कुछ आपके पॉइंट होते हैं, जैसे आपका जान दिया गया है ना, तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा भ्रांतिमान, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निंदक निखरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए, इस पंक्ति में अलंकार क्या हो जाएगा? तो देखिएगा यहां पर हमने एक आपको बताया था विभावना अलंकार बताया है। देखो जो लोग थ्योरी देखे होंगे वो लोग जवाब देंगे विभावना अलंकार। विभावना मतलब होता है कि कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन। कारण के अभाव में, बिना पानी साबुन बिना, ना पानी है ना साबुन है, और इसके बाद भी क्या हो रहा है? स्वच्छ हो रहा है, निर्मल हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका विभावना होता है, ठीक है ना। ना पानी है ना साबुन है, फिर भी क्या हो रहा है? निर्मल हो रहा है, तो आपका विभावना अलंकार होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? अर्थालंकार नहीं है, जवाब दीजिएगा। चलिए
यहाँ बताइए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है। देखो विरोध दिया है, विभावना है, श्लेष है और आपका भ्रांतिमान है। अब यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर। जो श्लेष अलंकार है ये अर्थालंकार में नहीं आता है, सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है। उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो देखो यहाँ पर जो उपमेय में उपमान की उपमा की जाए, उपमा नहीं होती है ना, यहाँ पर उपमान भी नहीं है, यहाँ पर कल्पना है। कल्पना है, देखिए ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा कि जब उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाए, कल्पना या संभावना की जाए, वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे काजल की रेख सी कतार खजूर की, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो भाई यहाँ पर देख लीजिएगा, कह रहा है काजल की रेख सी कतार। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना उपमेय ना उपमान की, तो ऐसा नहीं है कि इसमें ये उपमान बन जा रही है, तो ये सी लगे हैं और सी आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर काली घटा में घटा है और घटा है तो यह अलंकार हो जाएगा। कितना आसान दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया, देखो जो बार बार क्वेश्चन होंगे उसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो लोग पकड़ सके हमारी स्पीड को तो रहे, नहीं तो भैया ठेके में चले जा सकते हैं। देखो विरोधाभास अलंकार, यहाँ पर विरोध कहां पर हो रहा है, हमने अभी अभी आपको बताया था कि विरोधाभास की भी बात अलग होती है। यहाँ पर देखिए, कह रहा है प्रीतम को समझ ना पा सकी, प्रीतम को समझ पा कामनी, ना जा सकी ना ठहर सकी, ना वो जा सही है और ना ठहर रही है। मतलब आपका आंसर क्या होगा, डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देख लीजिएगा, जिसको नहीं समझ में आया वो स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पीपर पात सरिस मंडोला में मन जो है वो आपका है क्या। तो देखिए यहाँ पर आपका मन जो आपका है वो आपका है क्या, यहाँ पर आपका मन हो जाएगा उपमेय हो जाएगा। क्या उपमेय बन जाएगा, आंसर बनेगा यहाँ पर डी नंबर। तो देखिएगा फिर से देख लीजिएगा, पीपर पात में है ना, पीपर पात उपमान, मन उपमेय आपका है ना, यहाँ पर सरिस वाचक है और डोला साधारण धर्म है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला है, कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुलनाद। इस पंक्ति में आपका अलंकार क्या हो सकता है। चलिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। बात ये होती है कि जब हम थ्योरी पढ़ा रहे होते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि थ्योरी पढ़ना ये हमारे बस की बात नहीं है, या समझते हैं कि थ्योरी तो कह सकते हैं हम छोटे मोटे ये क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, थ्योरी नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जब वो प्रश्न में आ जाता है ना, तो खोपड़ी खड़ी हो जाती है, फिर सोचते हैं थ्योरी पहले पढ़ लिए होते तो ज़्यादा सही था। और हम जो चीज़ पढ़ाते हैं वो सॉलिड पढ़ाते हैं, वो चीज़ हमको आपको सॉलिड पढ़ाते हैं, ताकि अगर रास्ते में कोई कांटा मिल जाए, रास्ते में कोई तूफान मिल जाए, तो उससे भी आप टकरा सकते हैं। ठीक है चलिए, तो देखो यहां पर आपका 829 का आंसर इनमें क्या बनेगा। तो देखिए यहां पर आपका बता है ऑप्शन बी प्रश्न अलंकार। यहां पर हमने बताया था प्रश्न ये लिखा है, प्रश्न यहां पर भी है, जब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है तो सिंपल सी बात है प्रश्न अलंकार हो जाएगा, सोचने समझने की कोई बात ही नहीं थी, है ना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। 50 बार आपने पढ़ा होगा, बढ़ा चढ़ाकर जब बात करते हैं तो अतिशयोक्त हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, बताइए धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। देखो अभी हमने बताया था थ्योरी अगर पढ़े होंगे तो देखो दिया गया है लाल लाल, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश हो रहा है, अर्थात एक ही वर्ण की मतलब पुनरुक्ति हो रही है, लाल लाल। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हीरक सी समीर माला जब, पंक्ति में अलंकार बताना है। यहाँ पर हीरक सी और सी जो आपको आ रहा है वो क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देखिए इन पॉइंट को नोट कर लीजिए जिनको उपमा अलंकार नहीं आ रहा है। तो देखो सा, ऐसा, जैसा, ज्यों, सरिस, सदृश, समान, ये शब्द आपको मिलते हैं और सी शब्द भी आपको मिल जाता है। अगला है, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। थ्योरी में पढ़ा रहे थे तो एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर वही पढ़ाइए जो एग्जाम में पूछा जाए, है ना। तो देख लो महाराज जी, यहाँ पर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। हम जितनी भी थ्योरी पढ़ाए हैं वो आपकी एग्जाम की पढ़ाए हैं, नहीं तो अलंकार इतना छोटा चैप्टर नहीं है, हम पढ़ाते पढ़ाते बूढ़े हो जाएंगे, है ना, हमारी नई पीढ़ी आ जाएगी, अलंकार नहीं खत्म हो गए। तो इसलिए आज की वीडियो में जितनी भी पढ़ाए हैं वो आपके ही एग्जाम की है स्पेशल। ठीक है, चलिए तो देखो यहाँ पर गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पहले तो गंगा को क्या कर रहे हैं, गंगा की क्या निंदा कर रहे हैं, लेकिन यही गंगा बाद में क्या हो रही है, सबको उद्धार कर देती है। तो भाई क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर क्या बन सकता है,
चलिए इतना बता दिया है तो आप तो आंसर दे सकते हो। पहले यहाँ पर क्या हो रही है, डंडा मतलब गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, मतलब पहले क्या हो रहा है, निंदा हो रही है, बाद में क्या हो रही है, बाद में क्या हो गया, शिव कर देती है, उसका मतलब उनका उद्धार कर देती हो तो उसकी स्तुति हो गई, मतलब प्रशंसा हो गई। तो आपका क्या हो जाएगा, ब्याज मतलब निंदा, स्तुति मतलब प्रशंसा, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। कितना इजी हो गया कि नहीं हो गया। दोबारा कभी भी रास्ते में मिल जाए ऐसा क्वेश्चन तो उखाड़ कर फेंक के आ जाइएगा, ठीक है, मतलब आप लोग इसे क्लियर करके ही आइएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार क्या है। अब यहां पर देखो आपका सा दिया गया है और सा होता है उपमा अलंकार में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देख लीजिएगा, सा सी सा तुल्य सम जैसा ज्यों, ये शब्द आपको मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण यहां पर बताइएगा क्या हो जाएगा, भ्रांतिमान उदाहरण बताइए, भ्रांतिमान का उदाहरण क्या बनेगा। चलिए यहां पर देखो, ये है सरस ओस की बूंदें, या है मंजुल मोती, ठीक है। एक रम, अच्छा देखिए डी वाले में देखिएगा कहां पर, या मत लगाइए क्योंकि या वाला हमने बताया था, या जो होता है इसमें नहीं होगा, लेकिन ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान, ये जान शब्द वाला है वो भ्रांति में आता है, या देखिए भ्रांति के साथ साथ जान वाला आपका आता है, तो यहाँ पर ये वाला आंसर आपका बनेगा डी, ठीक है। भ्रांति मान में क्या होता है, जान होता है ना, और ये या शब्द आपको दिया गया है वो संदेह में होता है ना, तो इसलिए ए में क्या है, संदेह अलंकार आपका है, तो या जो होता है वो योजक मिलता है, संदेह मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, उषा उदास आती है, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2021 यूपीएसआई में। तो देखो उषा है ना, और उषा जी क्या हो रही हैं, उदास हो रही हैं। ये उषा होती है जो सुबह की लालिमा होती है, और ये आपको कैसी दिख रही हैं, उदास दिख रही हैं। अब ये बताइए जो उषा होती है क्या उदास आपको दिखती है क्या, उषा क्या आपको उदास दिखती है क्या, नहीं दिखती है, नहीं दिखती, इसका मतलब है निर्जीव को सजीव बना दिया गया है, और निर्जीव को सजीव बना दिया गया है तो मानवीय अलंकार आपका हो जाएगा, ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखो अलंकार में जो जरूरी है बस उतना ही पढ़ना है, कुछ और ज्यादा नहीं पढ़ना है। देखो अलंकार में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कौन शब्द अलंकार है, कौन अर्थ अलंकार है ना। तो देखो अलंकार के मुख्यतः आपके कितने भेद हो गए हैं, यहाँ पर दे सकते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और आपके उभय अलंकार, मुख्य रूप से दो ही आपको पढ़े जाते हैं, है ना। तो देखो आपसे क्वेश्चन पूछेगा शब्द अलंकार में कौन कौन से होते हैं, तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा अलंकार, और एक होता है पुनरुक्ति, ठीक है ना। ये आपका आता है शब्द अलंकार में, और अर्थ अलंकार में कौन होते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवी विरोधाभास, ढेरों बहुत होते हैं, संदेह, अतिशयोक्ति, भ्रांति बहुत होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं जो आपका दिया गया है प्रमुख शब्द अलंकार में आपके अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और आपके विप्सा, इनको पढ़ना है मुख्य रूप से। तो देखिएगा ये आप लोगों ने यमक वगैरह वगैरह बहुत पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ पर देखो कौन आपको पढ़ना है जो आपको नहीं आता है। सब अलंकार हम नहीं पढ़ाएंगे, इसके पहले पढ़ा दिया था। तो देखो दिया गया है विशेषोक्त अलंकार क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। विशेषोक्त मतलब क्या होता है, जहां कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना पाया जाए, थ्योरी भी है, जहां कारण के रहते हुए भी कार्य का मतलब जहां कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना पाया जाए, अर्थात यहां पर देख सकते हैं कि विद्यमान रहते हुए कार्य ना हो सके, वहां विशेषोक्त अलंकार होता है। जैसे उदाहरण आपका होता है कि पानी विच मीन प्यासी मोहि सुनी सुनी आवे हांसी, यहां पर इसके पास पानी है भी लेकिन फिर भी ये प्यासी है ना, ये क्या है, प्यासी है। तो यहां पर क्या होता है आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये विशेषोक्त अलंकार होता है। क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। आगे यहां पर दिया गया है, देखो दो दो मेघ बरसते हैं प्यासी की प्यासी, मतलब दो दो मेघ बरस रहे हैं फिर भी वो क्या है, प्यासी है। तो इसको भी आप लोग नोट करिएगा। अगला अलंकार है विभावना अलंकार। विभावना शब्द का अर्थ होता है विशेष प्रकार की कल्पना, जहां बिना कारण के ही, देखो उसमें क्या था, कारण था और काम पूरा नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि जहां बिना कारण था साधन के ही कार्य का होना पाया जाए, है ना, वहां पर विभावना अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है कि बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, है ना, बिना पैर के चल सकता है, बिना कान के सुन सकता है ना, यहां पर आपका होता है विभावना अलंकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका अगला है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में जो संशय बना रहता है, क्या संशय बना रहता है, संशय बना रहता है, तो इसमें देखो पहचान क्या होती है, पहचान को नोट कर लीजिएगा। जहां पर संदेह अलंकार में क्या होता है, यह शब्द मिलेगा, अथवा मिलेगा, की मिलेगा, कै मिलेगा, कंधो मिलेगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, संदेह अलंकार का स्क्रीनशॉट लीजिए और इस पॉइंट को पहचान कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहां पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, है ना, ये सारी ही की है कि नारी, दो की शब्द आपको आ रहा है, पहली बार आपने बहुत बार पढ़ा है। यह मुख है या चंद्रमा, तो यह शब्द आपको आ गया है, यह संदेह में आपका आता है।
यह काया है या शेष उसी की छाया, तो यह शब्द आपका आ गया, मतलब ये हो गया संदेह अलंकार। ठीक है, आगे आते हैं, दूसरा आपका अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार। देखो जिनमें आपको कंफ्यूज हो सकते हो उनको थ्योरी पढ़ा दे रहे हैं, फिर पूरा का पूरा टेस्ट यहां पर लगाएंगे, दमदार टेस्ट लगाएंगे। देखो भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है कि जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए, क्या हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा, या जहां एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, पहचान क्या होती है, तो याद रखिएगा, भ्रम शब्द मिलेगा, भ्रांति मिलेगा, जान मिलेगा, मान मिलेगा और समुझ मिलेगा। ये 5 पॉइंट आपको याद रखिएगा। ये भ्रांतिमान अलंकार क्या होती है, पहचान होती है। क्या पहचान होती है, जैसे कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दंडिम का समझकर भ्रांति से, तो भ्रांति अलंकार हो गया ना, है ना। अगला तो दिया गया है कि जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर, तो यहां पर जान शब्द आपको आ गया है, भ्रांतिमान हो जाएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला है वृंदावन बिरहत फिरे राधानंद किशोर, नीरद दामनी जान संग डोलो बोरो मोर, तो जान आ गया, तो आपका ये हो गया, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यही पॉइंट आपको पढ़ के जाना है, नोट करके जाना है। एक उदाहरण आपसे पूछा जाता है अन्योक्त अलंकार से, तो अन्योक्त अलंकार क्या होता है, अन्योक्त मतलब देख सकते हैं अन्न और उक्ति, मतलब अन्य का अर्थ होता है दूसरा और उक्ति का अर्थ होता है कथन होता है। ठीक है, इस अलंकार को बनाने के लिए कुछ प्रतीक चिन्हों का प्रयोग होता है। तो अन्योक्त अलंकार की सबसे अच्छी पहचान दी गई है, यही पहचान आपको नोट कर लेना है। देखो पहचान में क्या मिलेगा, फूल मिलेगा, कली मिलेगा, माली मिलेगा, गुलाब का कांटा, गुलाब मिलेगा, कांटा, डाली, अली, है ना, ये आपको मिलता है। याद रखिए इस अलंकार में पहचान होती है, अन्योक्त अलंकार में फूल, कली, माली, गुलाब, कांटा, डाली, अली मिलता है। ठीक है, तो देखिए इसका उदाहरण आपका देख लेते हैं। उदाहरण क्या दिया गया है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंधो आगे कौन हवाल, तो अन्योक्त अलंकार में क्या हो गया, अली और कली मिल गया है। ठीक है, अगला आपसे दिया गया है उदाहरण, जो कि अगला, हाँ एक अगला अलंकार है दृष्टांत अलंकार। देखो जहां दो सामान्य या विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब, जैसे आप शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं तो आपका चेहरा आपके सामने दिखाई देता है, तो वही चीज दिया है कि जब दो विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है, याद रखिएगा, है ना। देखिए उदाहरण दिया गया है कि एक म्यान में दो तलवारें कभी भी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती है ना। भैया एक नारी है तो दो लोगों से कैसे हो जाएगा सिस्टम, है ना। तो यहाँ पर एक म्यान में मतलब बिंब और प्रतिबिंब की बात हो रही है, तो ये आपका याद रखिए दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ पर एक उदाहरण और दिया गया है, करत करत अभ्यास के जड़मत होती सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर प्रत निशान, अर्थात जो रस्सी है उसका क्या हो रहा है, पत्थर पे क्या निशान भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, तो आपका दृष्टांत हो गया। 2 उदाहरण आपके हो गए। एक अलंकार और भी है मानवीय अलंकार। मानवीय क्या होता है, जब निर्जीव पर चेतन का अभाव हो, अर्थात जब कोई निर्जीव वस्तु होती है और आपको लगे कि यहाँ पर सजीवता की बात हो रही है, वहां पर मानवीय अलंकार होती है। यहाँ पर उदाहरण देखते हैं, कह रहा है देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए, मतलब यहाँ पर देखो सजीव है लेकिन निर्जीव की बात हो रही है, मतलब वृक्ष फूट फूट कर रो रहे हैं, तो मानवीय अलंकार क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है विरोधाभास अलंकार। यहाँ पर क्या होता है, विरोध होता है। देखिएगा कि जहां विरोध ना होते हुए भी विरोध का अभाव हो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है, मतलब जहां विरोध ना होते हुए भी विरोध का अभाव हो रहा है, आपको अभाव लग रहा है, आपको लग रहा है ना। तो यहाँ पर देखो पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, कौन सी बात हो रही है, पापी मनुष्य जो है वो आज भी मुख से राम नाम निकालते हैं। जहां विरोध ना होते हुए विरोध का आभास हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये पापी हैं फिर भी राम नाम का नाम ले रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है, या अनुरागी चित्र की गत समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जर होए। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, श्याम रंग है और यहाँ पर उज्जर हो रहा है, जैसे जैसे वो बूढ़ा हो रहा है तो सांवला है, लेकिन वैसे वैसे उज्जर हो रहा है, तो क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। इसका उदाहरण आप लोग मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे आते हैं आपका प्रतीप अलंकार। देखो एक अलंकार, देखो वही अलंकार हमने आपको लिया है जो अलंकार आपको जरूरी है, एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए दिया गया प्रतीप अलंकार। प्रतीप शब्द का अर्थ होता है उल्टा, मतलब जहां उपमान की तुलना उपमेय से हो वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। याद रखिएगा, यहां पर देख सकते हैं कि प्रतीप अलंकार को उपमा अलंकार का उल्टा या विपरीत कहा जाता है। जो प्रतीप अलंकार होता है वो उपमा का उल्टा होता है, विपरीत होता है। देख सकते हैं दिया गया है, उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। यहां उपमान को उपमेय तथा उपमेय को उपमान मानकर वर्णन किया जा रहा है। तो ये उदाहरण इसी प्रकार से आपको मिलेगा जो कि आपका प्रतीप अलंकार आपका है। ठीक है ना। यहां पर एक उदाहरण और देख लीजिएगा, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। तो सम शब्द मिला है, मतलब ये आपको पता है कि आपके जो उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार के लगभग देखने जैसा मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते कह रहे इंपॉर्टेंट बताओ, तो इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी सोए रहे होगा है।
चलिए, एक है आपका ब्याज स्तुति अलंकार। अभी क्वेश्चन मिलेंगे तो कहोगे कि हाँ हमको ये आता नहीं है सर जी, जब हम पहले बता दे रहे हैं, हम वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके यूपी एक्साइज एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं की हमने थ्योरी बता दे रहे हैं ताकि बाद में डिस्टर्ब आप ना हो, ठीक है ना। देखो ब्याज स्तुति, पहले ब्याज है, स्तुति ब्याज हो रही है, फिर यहाँ पर स्तुति में प्रशंसा हो रही है। यहाँ पर दिया गया है कि जहां काव्य को देखने या सुनने में तो ऐसा लगे कि निंदा हो रही है, लेकिन वहां वास्तव में प्रशंसा की गई है। वहां पर ब्याज स्तुति, स्तुति मतलब होता है प्रशंसा। कह रहा है गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को सीव कर देती हो। पहले यहां पर लग रहा है कि क्या हो रहा है, यहां पर लग रहा है, सुनने में ऐसा लग रहा है निंदा हो रही है, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है, यहां गंगा की प्रशंसा हो रही है, ठीक है। अगला यहां पर है ब्याज निंदा। पहले था ब्याज स्तुति, है ना, प्रशंसा, अब यहां पर है ब्याज निंदा। यहां पर देखो जहां काव्य को देखने या सुनने में तो ऐसा लगे जैसे प्रशंसा की जा रही है, लेकिन वास्तव में वहां निंदा हो रही है। दोनों का उल्टा हो रहा है। उदाहरण देखो दिया गया है, राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मात भली पहचाना, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपका ब्याज निंदा अलंकार आपका हो जाएगा। चलिए, एक अलंकार शायद और आपका बचा हुआ है, प्रश्न अलंकार, जो कि सबसे इजी होता है। यहां पर देखो ये प्रश्न लगा हुआ है, याद रखिए कोई भी अलंकार होगा उसमें प्रश्न आपको लगा ही मिलेगा, मतलब उसमें प्रश्न मिलेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा, प्रश्न आपका अलंकार हो जाएगा। कह रहा है कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुलनाद। तो देखो प्रश्न आपका मिल गया ना, तो बिल्कुल आपका इजी हो गया प्रश्न अलंकार। और इसके बाद यहां पर देखो अगला दिया गया अनन्वय अलंकार। देखो लास्ट अलंकार है, देखो लास्ट अलंकार है अनन्वय अलंकार, कि जहां उपमेय की तुलना उपमेय से की ही कर जाए, जहां उपमेय की तुलना उपमेय से ही कर दी जाए, वहां पर स्वयं ही, अर्थात जहां उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो जाए, वहां पर अनन्वय अलंकार होता है। भारत के सम भारत, मतलब यहां पर भारत है और यहां पर भारत है, भारत क्या उपमेय है, उपमेय की तुलना उपमेय से ही कर दी गई है, वहां पर अनन्वय अलंकार होता है, ठीक है। तो ये रहे आपके थ्योरी वाले। अब हम लोग आते हैं कहां पर, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दो तीन क्वेश्चन देखो दिया गया है, क्या कह रहे हैं, अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है, काव्य काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकार प्रश्चित, ये अलंकार ये आचार्य दंडी ने कहा था, ठीक है ना। और अदर जो आपके पॉइंट है वो हमारी पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, जो थ्योरी है वो हमारी पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, हम लोग यहाँ पर टेस्ट को लगाने वाले हैं। ये जो इंपॉर्टेंट आपकी थ्योरी है ना, इसको आप लोग कह सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे ऐप से, ऐप में हम आपको अपलोड कर देंगे, फ्री पीडीएफ आपकी रहेगी। ऐप है आपका देव जीके ट्रिक, वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल में फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक, प्ले स्टोर में है, डाउनलोड करके यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की ऐसी पीडीएफ आपकी है जो एक बार आप पढ़ लेंगे तो पूरे के पूरे क्वेश्चन जो आपके हैं वो ऑब्जेक्टिव इसमें से लगा सकते हैं। हर एक चीज़ यहाँ पर आपको दिया गया है। अगर आप लोग जीके की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो जीके में भी दोस्तों देख सकते हैं कि आपकी कितनी बेहतर से बेहतर आपकी यहाँ पर पीडीएफ आपकी कंप्लीट की गई है और काफ़ी अच्छे से हर एक टॉपिक आपका दिया गया है ना। देख सकते हैं कि जीके वाले में आप लोगों के लिए इतिहास के दोस्तों 700 प्रश्न है, भूगोल के 500 प्रश्न है, संविधान के 500 प्रश्न, और यहाँ पर मिक्स जीके जो कि आपको अभी हमने दिखाया ये आपके 1000 प्रश्न है ना, जो कि आपके वन लाइनर में है। और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर हिस्ट्री के 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पॉलिटी के 250 ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं प्रश्न आपके हैं, ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 10 प्रैक्टिस सेट होंगे जो कि आपके जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके होते हैं, तो 250 समझिए कि आपका 10 प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपका स्टैटिक जीके और थ्योरी भी आपको इसी में आपको दी जा रही है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर हमारी जो वीडियो एग्जाम के कोर्स हैं जहाँ पर कंप्लीट हिंदी का कोर्स भी है जिसे आप लोग मात्र 99 रुपये में ले सकते हैं। बहुत कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है हिंदी में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य ज्ञान जिसमें से 5000 क्वेश्चन लगभग आपके हैं, इसी में वन लाइनर भी हैं और आपका प्रैक्टिस के लिए आपके ऑब्जेक्टिव भी रखे गए हैं। और यहाँ पर यूपीजी के दोस्तों देख सकते हैं कंप्लीट यूपीजी के, जिसमें आपको यहाँ पर थ्योरी भी होगी और आपके यहाँ पर कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर हैं। और इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो दोस्तों काफ़ी अच्छा आपका स्कोर यहाँ पर हो सकता है। बहुत ही कम आपकी रेट रखी गई दोस्तों और पीडीएफ में कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और बेहतर तैयारी कर सकते हैं।